जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लिमिट का तीसरा लेक्चर। अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे होंगे तब जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, एकदम बेसिक से, ठीक है। अब देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग कैसे बनाइएगा, समझिए। इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यही आपको इंटीग्रेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। लिमिट का क्वेश्चन इंटीग्रेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको सोल्व कीजिए। इसलिए जब तक आप बेसिक को अपने हाथ में नहीं रखिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से 10th में हम लोग पढ़ते थे उसके लिए गणित के जड़ इंपोर्टेंट था, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 12th के लिए आपको 10th 11th हाथ में रखना चाहिए, ठीक है ना। तभी मैथ आपको बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा बनाइएगा, देखिए ध्यान से। इसको सोल्व करते हैं उसी प्रकार से जैसे हम लोग लेक्चर 2 में किए थे। x की जगह पर 3 है तो देखिए x क्यू है तो 3 के पावर क्यू हो गया, माइनस 27 है, 27 हो गया बटा में x के पावर 5 है तो यहाँ पर 3 रखना, 3 के पावर कितना होगा 5 माइनस 243 है। अब देखिए 3 के 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। 3 के 5 में गुना करेंगे तो 243 आएगा। आपस में इसको काट दे तो कितना आ गया 0/0 आ गया। कितना आ गया 0/0। मतलब इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि 0/0 रूप में आ गया। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे हम कि बाबू सुनो ध्यान से, अगर आपको इस प्रकार से आएगा लिमिट x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a, तो क्या करना है, जो पावर है उसको आगे लिखना है और पावर में से जो a के पावर n है ना, इसमें से n-1 कर देना, मतलब एक घटा देना है। क्योंकि एक जो पावर था उसको आगे लिख दिए, ठीक है ना, तो एक घट गया, इसलिए फॉर्मूला हो गया a n-1 हो गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला को यहाँ पर उपयोग करेंगे। चूंकि जो क्वेश्चन है उसको लिख देंगे लिमिट x के पावर 3 x क्यूब माइनस 27 बटा में x के पावर 5 माइनस 243 बराबर कितना आ गया 0/0 के रूप में आ गया, ठीक है। अब देखिए जब इतना 0/0 के रूप में आ गया तो अब हम लोग इसके पीछे भागेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ x माइनस a है वही बटा में भी है, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर x क्यूब माइनस 27 है, इसका बटा में ही नहीं है ना, इसका बटा में कुछ नहीं है, इसका बटा में कुछ और अलग है। अब देखिए ध्यान से, इसको ध्यान समझिएगा, एक बार समझ में आ गया तो आपको काम हो गया। यहाँ पर क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 27 बटा में क्या कर सकते हैं, देखिए जो एक्स यहाँ पर है वही एक्स यहाँ पर है, माइनस माइनस ए है, मतलब जो एक्स यहाँ पर वही एक्स यहाँ होना चाहिए, माइनस माइनस 27 है तो 27 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 को तोड़ेंगे तो 3 के पावर कितना है 3 आएगा, ठीक है ना। हमको बराबर चाहिए, ऊपर n तो यहाँ भी n है ना, यहाँ पे n तो यहाँ भी, देखिए यहाँ पे 3 तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो 3 के पावर कितना होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको इसका मतलब कि हमको यहाँ 3 चाहिए, क्या चाहिए 3 चाहिए, ठीक है। अब देखिए नीचे कितना है x के पावर 5 है माइनस 200, देखिए 243 के तोड़ेंगे तो आपको कितना है 3 आ जाएगा 5 बार, कितना 3 आएगा 5 बार। इसको भी अच्छा से हम लिख देते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, ठीक है ना। तो देखिए बटन क्या है, ई जो है x तो यहाँ भी x माइनस है तो माइनस हो गया और 3 है 3 है। तो देख रहे हैं कि हमको बस ये वाला दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है, देख लीजिए ऊपर दिया है अब ये वाला दिया हुआ है, हमको ई नहीं दिया हुआ है, ई हमको नहीं दिया है, नहीं दिया। अब देखिए ये क्या करना, अपना मन से इसको हम रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसको आपस में काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर जो था हमको वही क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर फॉर्मूला बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेन टू 3 कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर भी 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, बटा में इसके बैठाने के लिए x माइनस 3 कर देंगे, ठीक, बटा में। अब ये कितना था x के पावर 5 था माइनस 200, देखिए 243 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5, कितना 3 के पावर 5, ठीक है ना। अब देखिए जो यहाँ पर जो भाग किए हैं यहाँ भी भाग करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना।
अगर आपको मान इसको पलटेंगे तो इसको कितना आएगा, आपस में कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये हम इसलिए किए ताकि हमको फॉर्मूला बैठाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर ई बैठ गया इस फॉर्मूला पर, ठीक। अब इसमें क्या कहता है कि पावर कितना है बाबू, 3 है, कितना है 3, तो 3 हो गया, है ना, गुने 3 के पावर, ये को 3 यहाँ आगे ला दिए तो 3 में से 1 घट गया, कितना बचेगा, 2 बच गया, बटा में। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए बटा, देखिए बटा वाला यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 ले देंगे। यहाँ पर 3 है, गुना में 3, 5 को में से 1 को लिख दिए आगे, तो कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक। अब इसको काट दीजिए, काट छट कर दीजिए, देखिए 3 एगो है, 3 एगो लिख दिए, 3 करा 2 बार, तो 3 गुने 3, 5 एगो है, 5 लिख दिए, 3 करा 4 गो, 1 2 3 4, हो गया ना। इसको आपस में काट दीजिए, तो 1 2 3, 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर कितना आ गया, ऊपर कुछ बचा नहीं, तो 1 बचा है, 1 हो गया, नीचे कितना हो गया, 5 तिया 15, तो आप देख रहे हैं कि 1/15 हमको आ गया आंसर, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर x यहाँ पर है, अब बटा हम 3 कर दिए, फिर यहाँ 2 है, फिर 3 कर दिए, तो ये आपस में कट जाता है। अब देखिए कैसे करता है, नीचे ऊपर में गुना करने के लिए बोलते हैं, तो 3 गुणे x कितना हो गया, 3x हो गया, और बीच वाला गुना कर 3 6 हो गया, तो आपस में काट देंगे बाबू, तो हमको कितना आ गया, x/2 आ गया, देखिए तो ऊपर वाला x नीचे वाला 2, तो 3 है ना, 3 से हम दोनों पर भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इस फॉर्मूला पर बैठाने के लिए हम यहाँ अपने मन से x-3 और x-3 ले लिए, दोनों सेम है, अगर दोनों का आपस में काट भी देंगे तो हमको जो पहले था ना वही यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। अब आपको दिमाग में पता चलेगा कि क्या हम रखें, अपने मन से क्या रखें, तो जो ऊपर रहेगा, जो ऊपर में रहेगा वही नीचे रखना है, जो ऊपर में रहेगा वही नीचे रखना है, ठीक है ना। इसको देखिएगा, अगर इसको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, ये सब मैथ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला बैठाने के लिए हम लोग क्रियाकांड करते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले क्या करना है, पहले हमको x के जगह 1 रखना है, पता करना है कि सच में ये भी 0/0 रूप में है कि नहीं, तो x के 1 रखेंगे तो 1 के 15 कितना हो, 1 के पावर 15 हो गया, -1 हो गया, बटा में 1 के पावर कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस में 1 हो गया। जब इसको करेंगे 1 के 15 पर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस है 1 हो गया, 1 के 10 पर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 हो गया। आपस में काट भी देंगे इसको, देखिए ना दोनों आपस में कट गया तो कितना आ गया, 0/0 आ गया। मतलब ये जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 1, x के पावर 15 माइनस 1 बटा में x के पावर 10 माइनस 1, ये आपको 0/0 के रूप में आ गया, ठीक। अब 0/0 के रूप में आ गया तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला पर यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को तभी याद करना है जब हमको 0/0 के रूप में आ जाएगा। लेक्चर 1 में आप देखिएगा, हमको 0 यहाँ 0/0 नहीं आ रहा था, इसलिए इस फॉर्मूला का नामो निशान नहीं था, लेकिन लेक्चर 2 में हमको जरूरत था, इसलिए ना कहते हैं आप पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस प्रकार से आगे बढ़िएगा, एकदम डिटेल से आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक ना। अब देखिए अब कैसे बनेगा, लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पे देखिए x के पावर 15 है, ठीक, बीच में माइनस है, माइनस है। अब जो ऊपर यहाँ पर n है वही n यहाँ भी होना चाहिए, मतलब x के पावर 15 है तो यहाँ पे 1 था तो 1 के ऊपर भी 15 करने पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर 1 के पावर 15 रहेगा तो 1 15 पे गुना कीजिए, 1000 पे गुना कीजिए, आपको 1 ही रहेगा, ठीक ना। तो हम इस पर बैठा दिए, जो देखिए जो ये वाला है यहाँ पर x-1 वही नीचे अपना मन से बैठा देना है, ठीक, अपने मन से। फिर क्या है, x के पावर 10 है, माइनस कितना है, 1 है, यहाँ 10 था तो यहाँ भी 10 करना है, ठीक ना। अब देखिए जो यहाँ भाग दिए थे वही 2 कॉपी यहाँ भी भाग देंगे, ताकि आपस में इसको काट भी देंगे, आपस में काट देंगे तो कोई फर्क आपस में नहीं पड़ेगा। ये आपको फॉर्मूला बैठा दिए, देख लीजिए, हमको पास सिर्फ ऊपर वाला था, ये ला, देखिए यहाँ पर ये वाला, ये दोनों अपने मन से लाए, अपने मन से किस लाए, ध्यान दीजिएगा,
जो देख रहे हैं कि जो यहाँ x माइनस ए है तो नीचे भी x माइनस ए है, तभी फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर x माइनस वन है तो यहाँ पे देखिए x माइनस वन लाए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए x माइनस वन है तो यहाँ भी x माइनस वन है। अब देखिए अगर आपस में गुना भी कीजिएगा ना, गुना कीजिएगा तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इतना आ गया फॉर्मूला पर। अब फॉर्मूला लगाइए, पहले ऊपर लगाइए फॉर्मूला इस पर। तो इसका पावर n कितना है 15, 15 हो गया गुने ए कितना ए, देखिए ना ए की जगह पे कितना एक है तो एक हो गया। एन अगर एगो निकाल लिए तो एगो घट गया, मतलब एन माइनस वन हो गया, मतलब पहले 15 था तो 15 में से एक गया तो कितना बचेगा 14। अब यहाँ देखिए इसका कितना 10 है, 10 आगे ला दिए, एक ला दिए। अब यहाँ एक था एक कर दिए, अब 10 में से एक घटा दीजिए तो कितना आएगा 9 आ गया। देखिए 15 है तो 15 हो गया गुना, एक के हम 14 पर गुना कीजिए या कितना गुना कीजिए आपको एक ही रहेगा, 10 है 10 हो गया। एक के 9 पर गुना कीजिए एक ही रहेगा, ठीक ना। अब इसको काटिए, देखिए 5 के पहाड़ा में 3 बार में आता है, 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में आता है, ठीक है ना। तो कितना आ गया बाबू, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 2, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, देखिए उम्मीद है कि इससे आपको ज्यादा इसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। अब इसको देखिए वैसा ही काम करना है, हमको फॉर्मूला बैठाना है। अब फॉर्मूला बैठाने के लिए कोई भी दिमाग हमको लगाने के लिए लगा सकते हैं, इसलिए जो बच्चा मैथ में सही रहता है वो ऑल सब्जेक्ट में सही रहता है। क्यों? क्योंकि मैथ के पास सोचने का क्षमता आ जाता है, सही डिसीजन लेने की क्षमता आ जाता है ना। सब थोड़ी इसको सोल्व कर देगा, जो दिमाग लगाएगा, जो ध्यान से पढ़ेगा, जो ध्यान से समझेगा, जो समय पर रिवीजन करेगा उसी को समझ में आएगा। इसलिए हम जो आप लोग पढ़ा रहे हैं उसको आराम आराम से समझिए और बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, फास्ट में नहीं पढ़ा रहे हैं। अब देखिए एक से जब एक है तो एक के पावर कितना है जी, एक बटा धीरे, एक के पावर कितना है एक बटा 6 माइनस एक हो गया। देखिए एक के पावर एक बटा 3 करेंगे एक ही आएगा, माइनस एक है। एक के पावर एक बटा 6 करेंगे एक ही आएगा। तो देख रहे हैं कि आपस में कटने के बाद भी क्या आएगा, 0 बटा 0 आ जा रहा है। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स के पावर एक बटा 3 माइनस एक बटा में एक्स के पावर 1 बाई 6 माइनस एक बराबर कितना आ गया, 0 बटा 0 के रूप में आ गया। ठीक, जब आ गया तो अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला बैठाएंगे। देखिए जो क्वेश्चन है उसको फिर से लिखिए, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स के पावर कितना है 1 बटा 3 माइनस एक। देखिए हम बोलते हैं कि जितना x के पावर है, जितना x के पावर है उतना हमको करना है। तो यहाँ 1 बटा 3 है तो यहाँ भी 1 बटा 3 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक के हम 1 बटा 3 करें या कुछ भी करें उसका आंसर एक ही आएगा, ठीक ना। देखिए अब यहाँ x माइनस वन है तो यहाँ भी x माइनस वन कर दिए, जो यहाँ पर रहेगा वही नीचे करना है पूरा बटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x के पावर कितना है, x के पावर 1 बाई 6 है माइनस एक है बटा में, जो देखिए यहाँ से यहाँ एक है, हमको यहाँ पर 1 बटा 6 है तो यहाँ भी 1 बटा 6 करने पड़ेगा। ठीक, जो यहाँ पर x है माइनस है, यहाँ एक है तो एक है, मतलब आपस में कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से हम इसको फॉर्मूला पर सेट कर गए। अब इसमें दो फॉर्मूला लगा, एक यहाँ एक यहाँ, देखिए ना, एक इसका फॉर्मूला लगा यहाँ पर, अब एक इसका फॉर्मूला लगा था। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या n कितना है, 1 बटा 3 है गुना एक के पावर जितना था पहले उससे क्या करना है, एगो कम कर देना है, कर दिए बटा में। यहाँ कितना है देखिए 1 बटा 6 है तो 1 बटा 6 हो गया गुने एक के पावर कितना हो गया 1 बटा 6 माइनस एक हो गया। तो देखिए 1 बटा 3 है और यहाँ कितना 1 बटा 6 है। एक के हम कितना भी गुना करें एक ही आएगा, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। एक के हम कितना भी गुना करेंगे एक ही आएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 1 बटा 3 आएगा और यहाँ गुना करेंगे 1 से तो 1 बटा 6 आएगा। अब इस प्रकार से रहेगा तो इसके लिए सबसे आसान तरीका बताते हैं, नीचे ऊपर गुना कीजिए, नीचे ऊपर में गुना कर दीजिए। तो 6 गुने 1 कितना हो गया 6, और जो बच गया बीच वाला 3 गुने 1 तो 3 हो गया। अब इसको काटिए, 3 के पावर में 6 क्या बार में आता है, 3 के पावर 6 2 बार में आता है, इसलिए
इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आपको 2 आ गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, वीडियो को पीछे बढ़ाइए और फिर से शांति से देखिए। अगर थोड़ा सा भी दिमाग भटकाते हैं, थोड़ा सा भी अगर इधर दिमाग करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैथ है बाबू, ध्यान से इसको देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर डिटेल से लिमिट का क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो एक एक करके लेक्चर आप लोग आराम से देखिएगा, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, आपके लिए हम खड़े हैं, ठीक ना। जय हिंद।